अब एक नई थ्योरम देखते हैं। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजित करती है। ये अपने को ये थ्योरम सिद्ध करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो। ये मान लिया कोई त्रिभुज है, इसका नाम देता हूं मैं ए बी सी। अब देखो जैसे प्रश्न दिया हो उसके अकॉर्डिंग लेके जाना है कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज को इस त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए, यहां से मैं मान लेता हूं इस शीर्ष से, त्रिभुज के इस शीर्ष से कोई रेखा एक इस प्रकार खींची जाए कि वह सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। मैंने मान लिया कि ये कोई रेखा है, ये सामने वाली भुजाओं को इस प्रकार, ये कोई डी बिंदु है, ये इस प्रकार विभाजित करती है ताकि ये शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। जो ये अनुपात आ रहा है, ये अनुपात इस भुजा का अनुपात बटा ये अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है आता है। अर्थात अपने को दिया हुआ है, अपने पास क्या है, गिवन है क्या, ए बी बटा ए सी बराबर है बी डी बटा सी डी। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये अपने को दिया हुआ है। प्रश्न के अकॉर्डिंग यही बोल रहा है कि यदि कोई एक रेखा, तो ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से कोई रेखा इस सामने वाली भुजा को इस प्रकार विभाजित करती है। तो किस प्रकार विभाजित करती है, ताकि ये दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं के अनुपात पर विभाजित करती है। तो ये शेष दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के अनुपात में इस भुजा को क्या करती है, विभाजित करती है। अब आगे देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है। अपने को प्रूफ क्या करना है कि वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का क्या है, समद्विभाजित है। अर्थात जो ये लाइन है इस कोण का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब इस कोण का समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब अपने को कोण, अब मैं इस कोण को नाम देता हूं मैंने, ये कोण 1 है, ये कोण 2। तो अपने को दिखाना है कि कोण 1 बराबर कोण क्या है, 2। ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो मैं इसकी कुछ रचना करता हूं। रचना मैंने किस प्रकार की, यहां पे ऐसे लिख देता हूं। अब कोण को प्रूव करना है कि कोण 1 बराबर है कोण 2। अब देखो मैं इसकी कुछ रचना करता हूं। मैं इस बी ए बी रेखा को आगे तक इस प्रकार बढ़ाता हूं ताकि, और इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई नाम दे दो। मैंने रचना से क्या किया, रचना से मैंने क्या किया, जो ए बी रेखा है इसको आगे तक ई तक बढ़ाया, ए बी रेखा को ई तक बढ़ाया ताकि ए ई बराबर क्या हो जाए, ए ई बराबर हो जाए ए सी समीकरण नंबर 2। अर्थात मैंने रचना से इस प्रकार बढ़ाया, इस रेखा को आगे तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि ये ए ई किसके बराबर हो जाए, इस ए सी रेखा के बराबर हो जाए। अब देखो आगे ये कोण अपने को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, यही तो दिखाना था। अब ये कोई त्रिभुज है, अपने को दिया हुआ है कि इसका इसका अनुपात ये क्या है, ये अपने ये भी दिया हुआ है। अब देखो मैं यहां से इस त्रिभुज से बात करता हूं। ये त्रिभुज हो गया, तो इस त्रिभुज से मेरे को एक बात बताओ आप, ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है या नहीं है, ए बी और ए ई भुजा बराबर है, बराबर है। इसका मतलब यह है कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की अपने एक चीज जानते हैं, अपन यहां से क्या सीखा कि त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं ये समान है, दो भुजाएं समान है। इसका मतलब किसी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान है तो दो उनके सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला, और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला। ये दोनों भी क्या आएंगे, बराबर। मैं इस कोण को मान लेता हूं कि ये कोण 3 है और ये कोण क्या है, 4। अपने पास दिया हुआ क्या है, अपने पास हम जानते हैं कि ए ई बराबर क्या है, ए सी। इस त्रिभुज में यही तो है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ए ई भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए ई भुजा के सामने है कोण 4, बराबर है कोण 3। कारण क्या दोगे इसका, इसका कारण है समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसको दे दो समीकरण नंबर 3।
अब अपने पास ये आ गया कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है, लेकिन अपने को ये भी तो दिया हुआ है कि जो AB बटा AC, AB का मतलब ये रहा AB बटा AC बराबर है AD बटा। अब यहां से देखो एक चीज बताओ मेरे को, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, दिया हुआ क्या है अपने पास, गिवन है क्या, AB समीकरण 1 से लिखना, समीकरण 1 से इधर लिख दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बताओ, AB बटा AC बराबर क्या है, BD बटा CD। देखो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, AB ये रहा, AC ये रहा, BD ये रहा और CD ये रहा। अब एक चीज बताओ मेरे को, समीकरण नंबर यहां से 2 से क्या AC के बराबर में AE लिख सकता हूं ना, तो मैंने AC के बराबर यहां मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहां से लिखा, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से इसमें मान रखा, बताओ क्या आया, AB बट्टा AC की जगह मैंने क्या रख दिया, यहां से AC की जगह मैंने क्या रख दिया, AE बराबर क्या है, BD बटा CD। अब देखो अपने पास क्या आ गया, AB ये रहा AB बटा AE ये रहा AE बटा BD ये रहा और CD ये रहा। इसका मतलब ये अपने पास ये त्रिभुज आया या नहीं आया, पूरा का पूरा, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज कौन से की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज BEC से, त्रिभुज BEC से यहां से बताओ ये इसका कोई रेखा है, ये रेखा है और इनका अनुपात बराबर आ रहा है, इस भुजा बटा ये बराबर है ये बटा ये। तो बताओ थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा, इसको कोई त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं अगर इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा जो है ये तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम अपन ने यही देखा था। अब देखो ये अनुपात बराबर आ रहा है, ये अनुपात बराबर है, इससे मैं क्या बता सकता हूं कि त्रिभुज BEC से, त्रिभुज BEC से थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं क्या कह सकता हूं, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये बता सकता हूं कि ये AD और ये CE ये क्या है, समांतर है। यहां से क्या लिख सकता हूं, AD पैरेलल है किसके, CE के। अब देखो यहां से, अब इसका कारण क्या दोगे, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब दोबारा देख लो ना, थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन क्या था, थेल्स प्रमेय, पहली बात तो आपको थेल्स प्रमेय बताता हूं। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो थेल्स प्रमेय का कथन था। और थेल्स प्रमेय का विलोम कथन क्या था कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये इसको अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां से अपने पास देखो AD बट्टा AE, ये रहा AB बट्टा AE, देखो इसको ये कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, लेकिन दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। अब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो अपन जानते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती है उसको ये कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर, कारण संगत कोण, यही तो होते हैं। अब ये बताओ ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ाता हूं, इसे समझ लेना, ये रही, थोड़ा आगे तक बढ़ाया तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण 1 बराबर है कोण 3, बराबर आया या नहीं आया, कोण 1 है बराबर कोण 3। अपने पास में क्या लिख सकता हूं, कोण 1 बराबर है कोण 3, कारण क्या है, समांतर रेखा के संगत कोण। कोण 1 बराबर है कोण 3, अपने पास ये है कि कोण 1 और कोण 3 क्या आ गए, बराबर है। और कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे या नहीं होंगे, देखो ये पैरेलल रेखा है, पैरेलल रेखा को ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण, देखो इस रेखा की अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं नहीं होते। इसको बोलते हैं कि किसी समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर। जेड की आकृति में जो कोण बन रहे थे इनको बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, कोण 2 बराबर है कोण 4, इसका कारण क्या है, एकांतर कोण। अब यहां से बताओ
कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 बराबर है कोण 4 के। तो समीकरण 3 से देखो कोण 3 और 4 बराबर थे या नहीं थे? कोण समीकरण 3 से देखो कोण 3 और कोण 4 बराबर थे, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर थे। ये समीकरण इसको दे दो आप, समीकरण है, इन दोनों को समीकरण दे दो 5 4 दे दो। तो समीकरण 4 3 व 4 से बताओ, समीकरण 3 और 4 से मैं क्या लिख सकता हूं? कोण 3 और कोण 4 बराबर है, इसका मतलब कोण 3 और कोण 4 बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? कोण 1 और कोण 2 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं? कोण 1 बराबर है कोण 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये रेखा थी ये इस कोण को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये संधिभाजित कर रही है। ये कोई रेखा थी, कोई लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है? इस कोण को, कोण 1 के शीर्ष से निकलने वाली, यही अपने को सिद्ध करना था। ये देखो यही प्रूव करना था अपने को कि कोण 1 और कोण 2 क्या है? बराबर है। तो यहां से क्या हो गया? ये प्रश्न अपना प्रूव हो गया। एक बार दोबारा देख लेना, मैंने किया क्या था? अपने को ये दे रखा था कि ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज को कोई रेखा ऐसी है जो क्या कर रही है? इस अपने को ये नहीं पता कि ये बाइसेक्ट, अपने को ये सिद्ध करना है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ये इसको संधिभाजित करती है। तो यहां से ये कोई रेखा है, तो ये क्या कर रही है? ये इस रेखा को उस अनुपात में विभाजित कर रही है जिसमें त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं पहले से उपस्थित है। तो ये शेष 2 भुजाओं के अनुपात में इस रेखा को विभाजित करती है। इसका मतलब अपने को दिया हुआ है AB बटा AC बराबर दिया हुआ है BD बटा CD, ये अपने को दिया हुआ है। और अपने को प्रूव करना है कि ये कोण 1 और कोण 2 क्या है? बराबर है। तो मैंने क्या कर दी? रचना कर दी। रचना से मैंने क्या किया? इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाया, आगे तक E तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि AC बराबर क्या हो जाए? E हो जाए। और ये E को मैंने C से मिला दिया। अब अपने को यहाँ पे ये पता है कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण ये और इस भुजा के सम्मुख कोण ये, अर्थात 3 और कोण 4 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर हो गए। मैंने इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। आगे देखो, अब देखो यहां से मैंने क्या लिख दिया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो बताओ समीकरण 1 से मैंने क्या लिखा था? यहां पे ये लिख दिया समीकरण 1 से। और अपने को समीकरण 2 में देखो यहां से AC बराबर क्या है? AE। तो मैंने AC की जगह यहां क्या पुटअप कर दिया? AE। और यहां जैसे AB बटा AE, तो यहां से बड़े वाले त्रिभुज से देखो AE बटा ये रहा AB बटा AE बराबर है BD बटा CD। ये इसके बटा ये, इसके बटा ये, इसका मतलब इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? थेरस प्रमेय का विलोम से क्या हो गया कि ये रेखा इसके समांतर हो गई। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई तो अपने को पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों? ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण, और ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा हुआ? संगत कोण। तो यहां से कोण 1 बराबर आ गया कोण 3 के, और यहां से कोण 2 बराबर आ गया कोण 4 के। अपने को पता है समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अपने को पता था कि कोण 3 और कोण 4 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण 4 और कोण 3 बराबर है। और कोण 3 किसके बराबर है? कोण 1 के। कोण 4 किसके बराबर है? कोण 2 के। तो यहां से कोण 1 और 2 बराबर हो गए। यहां से ये अपनी थ्योरम होती है कंप्लीट।